गुड इवनिंग बच्चों। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो सभी, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करें बच्चों। कितने बच्चे इजी से टिपिकल की तरफ चलें? गुड इवनिंग छाया। चलिए सभी के लिए गुड इवनिंग। जो भी बच्चे आ चुके हैं इस टाइम, पहले एकदम बेसिक सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद टिपिकल की तरफ भी चलेंगे भाई। 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10, इसका यहाँ तो मोलरता आपको दे रखी है, सांद्रता, ठीक है। m/10 विलियन का परासरण दाब, विलियन का परासरण दाब, परासरण दाब यहां पर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। परासरण दाब ज्ञात कीजिए। और जो सार्वत्रिक गैस नेतांक के बच्चों R या S आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये दे रखा है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, इसको कर सकते हो या नहीं? जल्दी से कमेंट करो भाई, टाइम वेस्ट कोई बच्चा नहीं करेगा। कर सकते हो? सर मैंने देखो पुराने लेक्चर्स, इसलिए मैं बोलता हूँ। मनु यादव देख लिया। पिंकी साहू गुड इवनिंग। पुराने लेक्चर्स पर फोकस किया करो आप लोग यार, उनको भी देखा करो, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए गुड इवनिंग। आई एम न्यू स्टूडेंट लेवल, वेलकम भाई। न्यू स्टूडेंट्स का जो बच्चे नए हैं भाई वेलकम। बस टाइम से सेशंस को ज्वाइन कर लिया करना। ये सेशन एक्स्ट्रा है बिकॉज हिंदी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, इसी वजह से हमने सोचा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा सिलेबस आपका आगे बढ़ा देते हैं भाई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं मनु यादव। अभी इस वाले को बताओ, आप लोग इसको कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते हो तो वो भी बताओ भाई। आई कैन ट्राई। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करो। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई, मैं आपसे कुछ ले लूंगा क्या। गुड इवनिंग। जल्दी से लाइक शेयर कर दो सभी बच्चे। यस सर कर सकते हैं मनीष चौहान, चलिए बहुत अच्छी बात है। यस कर सकते हैं। चलिए जो बच्चे कर सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एक्स्ट्रा, ठीक है। यू कैन ट्राई, नहीं हो तो मैं हूँ, डोंट वरी, ओके। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डालोगे सॉल्यूशन। देखो मैं न्यूमेरिकल्स में आपसे बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, जो भी बच्चे हमारे जानते हैं कि देखो जो भी न्यूमेरिकल होता है शांति से प्यार से उसको पढ़ा करो। पहले बोलता हूँ ना भाई सभी लोगों को, तो इस न्यूमेरिकल को भी आप लोग पढ़ो भाई कि न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है हमसे। तो हमसे उसने बोला 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10, ये विलियन की सांद्रता है जो कि मोलरता, मोलरता आप लोगों ने पढ़ रखी है भाई। m/10 विलियन का परासरण दाब हमको ज्ञात करना है, और सार्वत्रिक गैस नेतांक हमारे पास ये रहा, सॉरी सार्वत्रिक विलियन स्थिरांक। तो ये क्या है? टेम्परेचर, जो कि डिग्री सेल्सियस में, और आपको किस में यूज करना है? केल्विन में। तो कैपिटल टी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ये डिग्री सेल्सियस में है तो मैं इसको 273 जोड़ूंगा, तो अब ये जो वैल्यू हमारी ये केल्विन में चेंज हो जाएगी। 27 में 273 ऐड करोगे बच्चों तो ये आपका 300 केल्विन हो गया। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है बच्चों उसको आपको केल्विन में चेंज करना है, सबसे पहला काम। उसके बाद m/10 ये सांद्रता दे रखी है C, मोलरता आप लोग पढ़े हो भाई, पढ़े हो ना। C कितनी है हमारे पास? m/10, m/10 से मतलब नहीं है यहाँ पर 1/10। m/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 मोल प्रति लीटर। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, m/10 क्यों नहीं लिख रहे? देखो अगर आपने मोलरता पढ़ी है तो मैं वहां पर आपको दिखाता था भाई कि हमको मोलरता कितनी देर की बच्चों, हमारा कितना निकल के आया? 5 मोल पर लीटर। और हम मोल पर लीटर हटाकर अगर कैपिटल M लगा दें तब भी इसका मतलब वही है, बोलता था। यहां पर भी सेम कंडीशन, यहां से m हटा दो तो 1/10 मोल पर लीटर हो गया। 10 से 1 को डिवाइड करोगे बच्चों तो 0.1 मोल पर लीटर ये हमारा बन जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक सही बच्चों को समझ में आ रहा है? अब आपको क्या ज्ञात करना है? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर P, ठीक है। कैपिटल R आपको कितना दे रखा बच्चों? 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। देखो न्यूमेरिकल्स पर आप लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करो, मैं सभी बच्चों से बोलूंगा, ठीक है। सिलेबस केमिस्ट्री में उतना ज्यादा नहीं है, अगर आप लोग परेशान हो सिलेबस को लेकर, सिलेबस बहुत कम है यार, इन्होंने बहुत कम कर दिया सिलेबस, कहते हैं ना बहुत ज्यादा इजी आपके लिए बना दिया है इन लोगों ने। अब क्या करें भाई, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप लोग मेहनत करते हो तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लो।
चलिए यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो जल्दी से बोल दो यस सर हमको यहां तक क्लियर है। अब हमको फॉर्मूला पता है P बराबर CRT या CST, पता है सभी को। C कितना है हमारे पास 0.1, कैपिटल R हमको कितना दे रखा है 0.0821, और T कैपिटल T हमारे पास कितना है बच्चों 300। यहां पर मैं 300 लिख दूंगा। अब आगे देखो मल्टीपल करना है, आप लोग देख सकते हो आपके पास केवल और केवल ये वैल्यूज हैं छोटी छोटी। अगर मैं 300 का 0.1 में मल्टीपल करूंगा 30 हो जाएगा भाई। ये मत कहना सर कैसे हुआ यार, मल्टीपल जानते होंगे 0.0821। अब इनका और इनका आपस में मल्टीपल करना है। आई थिंक हमारे 90% बच्चे अब इस सवाल को कर सकते हैं भाई। जल्दी से बताओ 90% बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे या नहीं? बहुत सिंपल बना दिया। रॉयल इसमें कुछ नहीं है बेटा, इससे पहले मैं 3 लेक्चर इसके दे चुका हूं। तो पहले चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद न्यूमेरिकल समझ आएंगे। ओके, पहले जिन बच्चों को थोड़ा कम, वैसे इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दे रखी है कि उसको यूज करोगे आसानी से कर पाओगे इस न्यूमेरिकल को। ठीक है लेने वाले। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे भाई। पहला क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही किया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो जिन्होंने भी सही किया है, और जिन्होंने नहीं किया है टेंशन ना लो चलेगा। ठीक है चलिए 0.5% ग्लूकोज, 0.5% ग्लूकोज, इसका जो अणुभार है वो हमको ब्रैकेट में दे रखा है, और आई थिंक सभी को पता होगा इसका अणुभार 180 होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों C6H12O6। ठीक है, कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से भी बता दिया करूंगा। ठीक है चलिए अणुभार, विलयन का परासर दाब, विलयन का परासर दाब, टिपिकल की तरफ भी चलेंगे। आज अपर लेवल के जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं उसी टाइप के बोर्ड में भी आएंगे भाई। 18 डिग्री सेल्सियस पर हमको निकालना है, 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। ठीक है बच्चों 18 डिग्री सेल्सियस पर हमको परासर दाब निकालना है। आगे क्या दे रखा अभी, आगे विलयन का जो घोल स्थिरांक है R या S जिससे भी आप रिप्रेजेंट करते हो वो आपको दे रखा है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। कुछ बच्चे इसको कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है भाई। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं और कितने नहीं कर सकते जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। देख लो सवाल को, कोई टिपिकल नहीं है, आप आसानी से इसको करने का प्रयास करिए। नहीं होगा मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। ओके बच्चों बस कोशिश करो, थोड़ा सा कोशिश नहीं करोगे काम नहीं चलने वाला। ओके चलिए जल्दी से कमेंट करो, आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो भाई। अरे भाई बहुत सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। 0.5% को देखिए क्यों डर रहे हो, ये आपको W/V दे रखा है, भार बट्टे आयतनानुसार। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसका मतलब क्या है वो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। 0.5% ग्लूकोज है, मतलब जो ग्लूकोज है उसका जो भार है वो कितना है 0.5 ग्राम है, और जो आयतन है V है वो कितना है आपका 100 ml है। कितना है बच्चों 100 ml है। ठीक है, ऐसे भार बट्टे आयतनानुसार हम लोग निकालते हैं। अगर आप सभी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया। आयतन आपको कितना निकल गया यहाँ पर 100 ml। क्लियर। अब आगे हमको क्या दे रखा, अणुभार m कितना दे रखा बच्चा 180। ठीक है जी, परासर दाब हमको फाइंड आउट करना है। अब जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है, आपको 273 जोड़कर ये केल्विन में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो 8 3 11 मतलब 291 केल्विन। आई थिंक सभी का यही आ रहा होगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए बच्चों, यही आया ना सभी का? यहां तक सभी बच्चों का यही आया ना? चलिए अब देखो करना क्या, कुछ नहीं करना। जो आयतन आपको ml में दे रखा है ये लीटर में यूज करना भाई, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज लीटर, मोल, वायुमंडल, केल्विन में हमको लगानी है। तो यहाँ पर इसको भी हम लीटर में चेंज कर देंगे। तो ml को जब लीटर में चेंज करते हैं तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो अब ये क्या आ गया, आप चाहो तो भाई 2 0 से 2 0 काट सकते हो। तो 1/10 अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, तो 10 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, 0.1 लीटर आपका हो जाएगा। अब देखो यहां पर फॉर्मूला अभी आपने जो पढ़ा वो क्या था, P बराबर CRT। अगर आप थोड़े से भी समझदार हो, थोड़े से भी हो, तो C को हम लोग, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि C को हम N/V भी लिख सकते हैं। सांद्रता जो है वो सांद्रता क्या है, विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, यही तो है सांद्रता भाई। यस और नो, पता है ना? तो हम C को N/V लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमको, आप लोग अगर देख पा रहे हो C नहीं है भाई, C हमको बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो C बना लो सर, बना देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
सी के लिए क्या करना पड़ेगा, एन अपॉन वी। अब आप कहोगे सर एन हमारे पास नहीं है भाई। अगर मैं विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहा हूं तो आपको मैंने बेटा बता रखा है कि एन बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो, नहीं पता पता कर लिया करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो अगर हमको सी निकालना है तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन चुका है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम वी। डब्ल्यू कितना है तो आप वो देख सकते हो 0.5 है। अणुभार कितना है तो इसका 180 है, और आयतन 0.1 है। ठीक है, 180 का इसमें मल्टीपल करोगे तो 0.5 अपॉन 18 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपका 10 बढ़ जाएगा। 5 से इसको काट दो, 2 बार हो जाएगा, तो 1/36 हमारी सांद्रता यहां पर निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कितनी आई 1/36 मोल पर लीटर मैं इसको लिख सकता हूं। ये हमारी सांद्रता निकल के आ चुकी है। तो अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर सी आर टी, इसको मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा। सी मेरे पास कितना है बेटा 1/36, आर 0.0821, कैपिटल टी 291। अब बताइए, अब इस सवाल में कुछ बचा? देखो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, बट हमको बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सवाल को कर सकते हैं, नहीं तो इसी में आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, सर इसको देखकर सर हमको डर लग गया, सर हमसे नहीं होएगा ये। ऐसा नहीं करने का, सवाल बहुत सिंपल है अगर आप लोग ट्राई करोगे थोड़ा सा तो। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आई थिंक आप लोग आगे कर लोगे। इसका कैलकुलेशन करना है केवल और केवल, आगे कुछ नहीं करना, केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है। कर सकते हो सभी बच्चे कैलकुलेशन? बोल दो यस सर कर सकते हैं। 0.066 ATM। चलिए वायुमंडल, एक आंसर मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। गुड इवनिंग जितेंद्र कुमार। चलिए जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यस सर पढ़ा है। चलिए जिन्होंने भी पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, तरुणम यस सर। चलिए हो गया सवाल, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। जल्दी से बताओ, क्लियर है सवाल? यस, एक बार ओल्ड क्लासेस देख लो, राम प्रकाश कुशवाहा, ये चैप्टर एंड हो चुका है। ठीक है, ऑर्गेनिक चल रही है प्लस फिजिकल भी चल रही है, दोनों चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर देख लो मैंने कैसे कराया। ये सवाल खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेवल धीरे धीरे करके अप होता जाएगा, याद रखना सभी बच्चे। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, बट सवाल को जो पूछेगा ना वो डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफरेंट डिफरेंट तरीका से पूछेगा, वहीं पर आप लोग बड़े कंफ्यूज हो जाओगे यार। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना, आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो इफ यू विल ट्राई यू कैन डू, आई नो। ओके, चलिए आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, 45 ग्राम पर लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर, घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, 3.2 वायुमंडल है। ठीक है, ये परासरण दाब आपको बच्चों दे रखा है, और आगे हमसे कह रहा है विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। मतलब एस या आर आप जो भी मान रहे हो, विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, और आगे क्या कह रहा है थोड़ा सा वो भी सुन लेते हैं। पदार्थ का अणुभार भी आपको दे रखा है 342। ठीक है, पदार्थ का अणुभार 342 है। अब इस सवाल को बताओ कितने बच्चे हमारे कर सकते हैं? इस सवाल को देखकर कितने बच्चों को ये लग रहा है अरे सर इट्स वेरी सिंपल? जल्दी से बताओ भाई सभी बच्चे। देखो जो बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, वो आसानी से कर पाएगा। गुड इवनिंग सलोनी, बड़ी लेट आए भाई, क्या बात है? चलिए तरुणम हो गया। मनु यादव बेटा एक बार दोबारा से देख लेना, सवाल में है कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल हमारे चल रहे हैं, मैंने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया, फॉर्मूला एक ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं, बस उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं भाई करने के, वो चीज़ आप लोगों को सीखनी है। चलिए जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हाँ, स्मार्ट स्टडी क्लासेस का बैच है भाई।
हाँ मिल जाएगा ये पीडीएफ भाई ऑलरेडी। चलो मैं आपको व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे पेड हैं आपको ये व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को बताओ, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासर दाब कितना है? 3.2 वायुमंडल। बताइए, इतना क्लियर सबको? यहां तक देख पा रहे हो? विलियन स्थिरांक के मान की गणना करनी है और पदार्थ का अणुभार हमको 342 दे रखा है। जल्दी से बताओ कितने बच्चे सवाल को कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट किया करो भाई, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ प्रिया शर्मा बताओ अगर कर सकते हो भाई। इजी कहने से इजी नहीं लगना चाहिए भाई, ठीक है। आंसर बताओ तब मानेंगे कि हाँ तुम्हारे लिए इजी है भाई। ऐसे तो हर कोई कह देगा अरे पेपर बहुत इजी था, बेशक आपसे क्वेश्चन हिले ना, बट फिर भी कहोगे पेपर बहुत इजी आया था। आप एक क्वेश्चन कर नहीं पाओगे मुझे पता है, बट दूसरों के नज़रों में वाहवाही लूटने के लिए कह देते हो अरे बहुत इजी पेपर था, बट आपसे क्वेश्चन हिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए जिनसे नहीं होएगा मैं उनको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बेटा। 45 ग्राम प्रति लीटर ये सांद्रता दे रखी है, बट ग्राम पर लीटर में, और हमको किस में यूज करनी होती है भाई? मोल पर लीटर में, पता है ना। चलिए तो ये क्या है? सी है 45 ग्राम प्रति लीटर। इसको किस में चेंज करना है? मोल पर लीटर में। मोल में चेंज करने के लिए हमको इसको अणुभार से चेंज मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, तो 45 बटे 342 जो कि अणुभार आपको दे रखा है। अब ये जो वैल्यू हमारी मोल प्रति लीटर में बच्चों परिवर्तित हो चुकी है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो विलय के मोलों की संख्या मैंने आपको क्या सिखाया था? W/M सिखा रखा है। अब आपको विलय का भार दे रखा है कितना? 45, तो मैं इसको अणुभार से चेंज कर दूंगा, मोल में चेंज हो जाएगा भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अब ये वैल्यू हमारी मोल पर लीटर में चेंज हो चुकी है। आगे क्या बोला? 20 डिग्री सेल्सियस पर परासर दाब कितना है? 3.2 वायुमंडल है। तो परासर दाब P आपको कितना दे रखा है इसने? 3.2 वायुमंडल दे रखा है, ठीक है जी, ये हमारा P हो गया। विलियन स्थिरांक के मान की गणना, S या R आप जो भी मान रहे हो वो आपको यहां पर निकालना है। और आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा भाई? P बराबर CRT पढ़े हो ना। और देखिए जरा, टेम्परेचर आपके पास कितना था? 20, तो मैं इसको केल्विन में चेंज करूंगा तो मुझे इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो अब ये जो वैल्यू है बच्चों 293 केल्विन हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 293 केल्विन। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? P बराबर CRT है। क्या निकालना है? R। तो R बराबर P/CT। इसमें चेंज क्या था? केवल जो समझने वाली चीज क्या थी कि ये हमने कैसे चेंज किया, यही हर एक सवाल में आप लोग देख रहे हो डिफरेंट। फॉर्मूला सभी में एक ही अप्लाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नया नया फॉर्मूला में बना के ला रहा हूं, बट क्वेश्चन को पूछने का उसका तरीका हर बार बदल रहा है। और यही चीज यार हमको समझनी है। ऐसा नहीं कि सवाल आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा, सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर टाइप दे देगा, आप आसानी से उसको कर पाओगे। भाई ऐसा नहीं होता है, फिर पेपर तो इजी हो जाएगा, हर बच्चा अच्छे नंबर लेके आएगा। ओके, सी है सांद्रता। यहां पर सी जो आप लोग देख रहे हो इसको सांद्रता बोलते हैं भाई। पी कितना आपके पास? 3.2। सी आपके पास कितना? 45 बट्टे 342, तो 342 आपका ऊपर आ गया, गुणा टी कितना आपके पास? 293, 293। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या ज्ञात करना भाई? ऊपर जो संख्याएं हैं इनका आपस में मल्टीपल कर लो भाई। ठीक है, 342 इधर रखा ना सवाल में, ठीक है। और नीचे जो संख्याएं हैं इनका आपस में मल्टीपल कर लेना। ओके, और दोनों को आपस में डिवाइड कर देना। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है और आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन में। अब देखो कैलकुलेशन भी अगर मैं सिखाने लग गया तो फिर यार सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशंस आप लोगों को खुद से सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आसानी से सवाल भी आप इजी तरीके से कर पाओगे। ओके पर इसमें सांद्रता तो दिया नहीं है सवाल को में, यही तो होता है भाई। ग्राम पर लीटर क्या पढ़े हो? अगर तुमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है अहीर अमन यादव, तो ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर में क्या होती है? सांद्रता ही तो होती है। मोलरता क्या है? सांद्रता है। मोललता क्या है? सांद्रता है। नॉर्मलता क्या है? सांद्रता है। बस इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके ही तो हैं भाई। ठीक है, तो मोल पर लीटर या मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये सांद्रताएं हैं। ओके, और मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे हो। मैंने आपको सांद्रताओं के बहुत सारे टाइप पढ़ाए थे भाई। भार बटे भार सांद्रता, ग्राम भार बटे आयतन सांद्रता, वो सभी सांद्रताएं तो थी। मोल प्रभास क्या है? सांद्रता का तो एक पार्ट है भाई। मोललता क्या? सांद्रता का एक पार्ट है।
ओके तो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा सा पुरानी वीडियोस को देखा करो, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर ये सवाल आपको बहुत ईजी लगेंगे। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो चुका है हमारा। जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है बेटा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मैं देखो पहले ही बोला था कि आज हम थोड़े से अपर लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़े से अपर, ये नहीं ज़्यादा अपर हैं, बट हाँ और दिन जो आप करते हो उनसे थोड़े से अपर हैं, क्योंकि हर न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप का है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर भी पाओगे इन चीज़ों को। चलिए इसको देखते हैं। किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V, भार बट्टे आयतनानुसार यहां पर बात हो रही है, ठीक है। विलयन 7 परासर दाब, 7 वायुमंडल, विलयन 7 वायुमंडल दाब उत्पन्न करता है, 7 वायुमंडल दाब उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या बोला बेटा इसने आपको, वही कैपिटल आर दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। विलयन स्थिरांक आर बराबर कितना है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। बताइए इस सवाल को कर सकते हो, और अभी कुछ देर पहले मैंने इस टाइप का ही, थोड़ा बहुत चेंज होगा, नहीं तो इसी टाइप का सवाल मैंने आपको करा रखा है। जल्दी से बताओ बच्चों, ये सवाल कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, यस और नो, जल्दी से कमेंट करो भाई ऊपर। मतलब टेम्परेचर हमको निकालना है, ठीक है भाई। तो कैपिटल टी बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, ग्लूकोज का 5% W/V, तो इसका मतलब है ग्लूकोज का जो भार है वो 5 ग्राम है और जो आयतन है वो कितना हो जाएगा 100 ml, और इसको किस में चेंज करना है आपको, लीटर में। तो 100/1000, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आपका 0.1 लीटर निकल के आ जाएगा। ओके अब ग्लूकोज का अणुभार आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा 180 होता है। तो इन तीन चीजों से, इन तीन कंपोनेंट से आप लोग क्या निकालोगे, जल्दी से बताओ। ये तीन कंपोनेंट आप लोगों को दे रखे हैं, तो यहां से आप क्या निकालोगे, इसकी सांद्रता, यस और नो, जल्दी से बताओ भाई क्या निकालने वाले हो, इसकी सांद्रता निकालोगे या नहीं निकालोगे। अरे सिंपल सी चीज है यार, इसमें है ही क्या, बताओ कुछ है क्या, नहीं है ना। चलिए तो सी कैसे निकालेंगे भाई, सी बराबर वही N/V, अगर आपको पता है तो N बराबर W/M होता है, तो W/MV आपका हो जाएगा। W कितना आपके पास, तो आप 5 देख रहे हो भाई, M कितना आपके पास 180 है, और V कितना आपके पास 0.1 है। पॉइंट हटाऊंगा 0 पर जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, तो 5/18 ये हमारी सांद्रता निकल के आ गई भाई मोल पर लीटर में। आई थिंक सभी बच्चों ने निकाल भी ली होगी, मुझे भरोसा है। अभी कुछ देर पहले मैंने यही चीज़ आपको समझाई थी। ओके कुछ नया नहीं था। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से करो यार, बहुत कम बच्चे लाए हुए हैं, ठीक है। इसमें कंजूसी नहीं करते हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हो, बातें माना करो। अब देखो सी हमारे पास आ चुका है, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, P बराबर CRT। क्या निकालना है T, तो T बराबर क्या हो जाएगा P/CR। अब P कितना दे रखा है, तो आपको सर 7 वायुमंडल दे रखा है, तो वही मैं अप्लाई करूंगा भाई। C कितना भाई हमारे पास, C 5/18, तो 5 और 18 आपका ऊपर पहुंच गया। R 0.0821, बस ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीपल कर लो, नीचे वालों का मल्टीपल कर लो, आप कैलकुलेशन कर लेना और केल्विन में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, क्या आप लोग ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो यार, बताओ। इंटर के बच्चों अगर ऐसे कैलकुलेशन ना करा जाए तो फिर बेकार है यार। 18 का मल्टीपल करना है यार केवल, 8 7 56 का 6 लगा, 5 7 7 12 126 हो गया भाई, ऊपर 126 आया। नीचे वालों को मल्टीपल कर लो आपस में, 5 एकम 5, 5 2 10 की 0, हाँ से 5 8 40 और 1 41.0 हो गया भाई। अब इससे इसको डिवाइड करना है, थोड़ा सा लंबा जाएगा बट कर पाओगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। बस इसकी कैलकुलेशन कर लें और आपका केल्विन में आंसर निकल के आ जाएगा। आई थिंक अब तो कर सकते हो सही बच्चे। बैक पेपर में अनुभव दिया रहता है, अणुभार, हाँ अणुभार अभय प्रताप सिंह ये अणुभार दे रखा होगा, नहीं तो आप ब्रैकेट में अणुभार करके पोर्शन दे रखा होता है, टेंशन ना लो, ब्रैकेट में आपको जरूर देगा। अगर ना दे रखा हो तो C6
H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। परमाणु भार इसका 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। बस इस परमाणु भार से आप इसका आसानी से अणुभार निकाल सकते हो। 1% अगर ना दे रखा हो तो आपके पास भाई ऑप्शन होना चाहिए कि आप खुद से लगा सको, ठीक है, छोड़ के ना पाओ। हाँ, छाया शुक्ला भी आंसर सही बता रहे हो भाई, 306.94 केल्विन। ठीक है भाई, यही आंसर आने वाला, बच्चों देख लेना एक बार, 306.94 केल्विन ये आंसर आ रहा है। जिन बच्चों को ना हुआ हो, आंसर पूछ रहे हो तो आंसर देख लो भाई, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ये सवाल हो गया है सभी लोगों का तो चलिए, जिनका यही आया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, डरो ना, टेंशन ना लो, होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं कितने बच्चे हमारे कर पाते हैं भाई इसको। ये आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ भाई, इसको याद रखना, ये 2020 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी देने वाला हूँ आपको, 2018 और 2020 में। ओके, तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ PYP हैं, प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, PYQ बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्लूकोज का, 0.45 ग्राम, आई थिंक ग्राम दे रखा होगा यार, हाँ, ग्लूकोज का 250 मिली जल में, 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया, घोलकर विलयन बनाया गया, बनाया गया। आगे कह रहा बच्चों, अरे भाई किधर खो गया तू, बनाया गया, इसका परासरण दाब क्या है, इसका परासरण दाब क्या है। और हिंदी की क्लास को लेके क्यों परेशान हो भाई, एक आध दो बच्चे परेशान है, हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे, तो थोड़ा सा हिंदी वाले सर घूमने फिरने गए हुए हैं अभी, 2-4 दिन में घूमने फिरने दो, हिंदी की टेंशन ना लो, हिंदी ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है। ओके, चलिए सवाल को करिए सभी बच्चे, मेरे को बताइए इसका आंसर क्या आने वाला, और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सभी बच्चे कर दीजिए। जल्दी से करिए अगर कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बच्चों। सारी ये दे रखी हैं, अगर करने का प्रयास करोगे तो ठीक है। और फिजिक्स का क्लास 7:15 से होएगा, ठीक है, फिजिक्स का क्लास जो न्यूमेरिकल्स वाला है आज 7:15 बजे होएगा। सभी बच्चे 7:15 बजे टाइम पर क्लास को अटेंड करने आ जाया करो, अच्छा लगता है जब ज़्यादा ऑडियंस रहती है तो। चलिए देखो, सवाल में कुछ नहीं है बच्चों, मैंने क्या बोला, ये क्या दे रखा है, टेम्परेचर T 0 + 273 आप कर दोगे, ये केल्विन में चेंज हो गया, 273 केल्विन आप इसको लिखोगे, ठीक है ना। 0.45 ग्राम ग्लूकोज है और आयतन दे रखा है 250 मिली जल। समझने की कोशिश करना, अगर मुझे यहां से सांद्रता निकालनी है, अगर मुझे यहां से C निकालना है तो क्या होता है, C बराबर N/V। N क्या होता है, W/M, विलय का भार बटे विलय का अणुभार और बटे विलयन का आयतन, जो कि लीटर में हमें अप्लाई करना होता है, सभी को पता होगा। चलिए M को मैं नीचे ले आता हूं बेटा, W/mV। अब देखो विलय का भार कितना है आपके पास, 0.45, ठीक है जी। विलय का अणुभार ग्लूकोज है 180, आयतन 250 ml है, मुझे लीटर में अप्लाई करना है, तो 250 बटे 1000।
हर चीज़ का है ना लॉजिक एंड रीजन समझो, तरीका समझो, फिर आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। अब ये बेटा आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 0.45 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 250, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से आप इसको काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। 2 से आप इसको काटना चाहते हो तो 2 निम 18, 0.45 और नीचे क्या 9 पंजे 45, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे मेरा 100 बढ़ जाएगा, 45 से 45 कैंसिल, तो ये जो सांद्रता है 1/100 हमारी निकल के आ रही है मोल पर लीटर, आप इसको लिख सकते हो। आई थिंक सभी बच्चों का यही आया होगा सांद्रता, अगर आपने निकाली होगी तो। अब हमको फॉर्मूला पता है अभी, आगे हमको क्या करना होता है, केवल फॉर्मूला पता है, P बराबर CRT, यही होता है। क्या निकालना है, P, C मेरा निकल के कितना है 1/100, R मेरे पास कितना था 0.0821, कैपिटल D मेरे पास कितना 273। अब क्या करना भाई, केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है, बताइए। अब आगे कैलकुलेशन ही तो करनी है, 100 से 1 को डिवाइड करोगे 0.01 आप इसको लिख सकते हो, इंटू 0.0821 इंटू 273। अगर आप इसका और इसका मल्टीपल करते हो तो आप इसको 2.73 बना सकते हो, इंटू 0.0821। अब इनका मल्टीपल करने के बाद जो भी आंसर आता है वही बेटा आपका आंसर होएगा, ठीक है। मल्टीपल तो कर सकते हो, पर जल्दी से बोल दो यस सर हम मल्टीपल कर सकते हैं। जल्दी से सही बच्चे कमेंट करो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। आदित्य कुमार का 0.223 वायुमंडल, ठीक है भाई। 224 लिख दो, 244 नहीं होगा। आयुष तुम्हारा गलत है बेटा, छाया शुक्ला 0.224, हाँ सही है, छाया शुक्ला का सही है। और किसने आंसर बताया भाई, हम पानी चला रहे हैं, सर हम पानी चला रहे हैं, कहाँ पानी चला रहे हो भाई। केवल छाया शुक्ला हमारी लड़की ऐसी हैं जो एप्लीकेशन में बच्चों मतलब सबसे पहले आंसर कर रही हैं। छाया शुक्ला बहुत अच्छी बात है। नहीं आदित्य अभी सही है, 0.224 या 223 जिनका भी आंसर आया है एकदम सही है। ओके चलिए यहां तक क्लियर हो गया भाई सभी का। अच्छे न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी थोड़ी अच्छे से कर लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भाई, चलिए यहां तक हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए भाई, 5 6, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखते हैं हमारे कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वायुमंडल वाले कराए हैं, एक लेक्चर में इसका और प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स यहां से पूछे जाते हैं। 1000 का गुणा, अरे हिमांशु मिश्रा भाई ये क्या है, 1000 का मल्टीपल हमने किया नहीं भाई, 250 बट्टे 1000, देखो ऊपर मल्टीपल किया है, ml को लीटर में चेंज करते टाइम बेटा डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देख लो पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं थोड़ा दिमाग इधर लगा लिया करो, फालतू की चीज़ों से हटाकर थोड़ा इधर फोकस कर लोगे, अच्छे सवाल कर पाओगे। चलिए एक कार्बनिक पदार्थ के 18 ग्राम को, एक कार्बनिक पदार्थ के 18 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 1 लीटर किया गया। कुल आयतन कितना किया गया भाई, 1 लीटर किया गया। आगे कह रहा है प्राप्त विलयन का 293 केल्विन पर, प्राप्त विलयन का 293 केल्विन पर परासरण दाब, तो दाब की बहुत सारी यूनिट्स आपने पढ़े होंगे, वायुमंडल पढ़ा होगा, पास्कल पढ़ा होगा, न्यूटन पर मीटर उसके पढ़ा होगा, टर पढ़ा होगा, अगर पढ़ रखे हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। वह सर जी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब देखो आयुष कुमार ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बस इतना है याद रखो, ठीक है। परासरण दाब के ऊपर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे जिस टाइप के मैं करा रहा हूँ, इससे टिपिकल नहीं आने वाले भाई, ठीक है। ये टिपिकल लेवल है जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर हमको जो दे रखा है भाई 2.414, आप लोग कंफ्यूज कर देते हो यार,
ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक, मैंने क्या बोला था आई डोंट नो अभी शुरुआत में, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्या है, प्रेशर का एक यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पदार्थ का अणुभार हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। एम हमको यहाँ निकालना है, और आर या जो एस हमको दे रखा बच्चों वो आपको दे रखा है इसने, इसी हिसाब से दे रखा होगा 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक है, जूल प्रति मोल केल्विन, ये भी इसका यूनिट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन होता है, लीटर वायुमंडल की जगह जूल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। अब देखो सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, कितने बच्चे अभी सवाल को कर सकते हैं, जल्दी से बता दो, पहले सवाल को करते हैं। कार्बनिक पदार्थ के 18 ग्राम को, ये क्या है, विलय का भार W 18 ग्राम को जल में घोलकर जो विलयन का कुल आयतन है कितना कर लिया गया भाई, 1 लीटर। तो V कितना है हमारे पास, 1 लीटर है। प्राप्त विलयन का 293 केल्विन पर, ये क्या है, टेम्परेचर T कितना है, 293 केल्विन पर जो परासरण दाब है वो है आपका 2.414, P कितना दे रखा है, 2.414 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर आपके पास है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन, ये आपका आर हो गया। अब आपको निकालना क्या बच्चा बाडी, वो देखो पहले उसने क्या पूछा, अणुभार एम। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो आपने देखो, मैंने CRT वाला भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे P बराबर मैंने CRT लगा दिया, C बराबर क्या होता है, N/V, सभी बच्चों को पता है, बहुत बार मैंने आपको आज ही के सेशन में बता रखा है। अब देखो जरा सारी चीजें आपके पास हैं, V चलो है, R है, T है, अब N को यहां पर चेंज करोगे W/M में। N क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, और N बराबर आपने पढ़ रखा है W/M बटे VRT, M नीचे आ जाएगा तो WRT अपॉन MV, ठीक है। ये P बराबर क्या निकालना है, M, M को P की जगह ले जाओ और P को M की जगह, तो M बराबर क्या हो जाएगा, WRT अपॉन PV। अब W कितना बेटा आपके पास, 18, R आपने निकाल लिया कितना है, 8.31, टेम्परेचर आपका कितना है, 293 बटे P कितना, P 2.414 इंटू 10⁵ और V1। अब आपको ये वाली केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है, सारी चीजें मैंने कर दी हैं, आपको क्या करना है, केवल कैलकुलेशन, मल्टीपल, और कुछ नहीं करना भाई। अब बताओ ऐसे सवालों को आप ना कर पाओ तो फिर क्या फायदा, बताइए। देखकर थोड़ा सा डर लग रहा होगा सवाल को, मुझे पता है, बट उतना टिपिकल हमारा क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी से बताओ, कर सकते हो बच्चों या नहीं कर सकते हो। और सॉरी, यहाँ पर आयतन भी चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट ये लीटर में दे रखा है, ये मीटर क्यू में चेंज करना है, ठीक है। आयतन भी हमको यहाँ पर लीटर में यूज नहीं करना, क्योंकि जूल प्रति मोल केल्विन है, वहाँ पर लीटर नहीं है, तो ये भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर क्यू में। बताइए, ये आप लोग जानते हो करना या नहीं जानते हो, फिर मैं बताऊँ भाई करना। जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, चलिए नहीं दिक्कत। लीटर को मीटर क्यू में चेंज कर दे तो 1 × 10⁻³ मीटर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर भी आपने ये रहा 1 × 10⁻³ बस इतना कर देना। अब आगे क्या करना है, केवल कैलकुलेशन, और हमारा सवाल हो जाएगा स्वाहा। ओके, कैलकुलेशन तो कर सकते हो, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बची है, ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन हमारी नहीं है, और ऐसी भी कैलकुलेशन ना कर पाओ तो फिर बेकार है भाई आपका पढ़ना वढ़ना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिन बच्चों को भी इसका लेना है जल्दी से ले लीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक हमारे सभी बच्चे इसको कर सकते हैं, जो ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर दो सभी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सभी बच्चे देख लो भाई, इस टाइप के सवाल आते हैं बोर्ड में, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तभी आपको करा रहा हूँ। चलिए इनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर जितने भी टाइप के घुमा फिरा के वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है ना, वो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। और इनकी तैयारी आपने कर ली तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे आज, 6। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको कितने बच्चे कर पाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, 7:15 बजे फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स की क्लास आप लोग जरूर अटेंड किया करो यार,
न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस चीज़ को याद रखो, और बहुत सारे चैनल्स आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे भी नहीं, बट मेरा टारगेट रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराए जाएं। ओके चलिए, एक 1.81% एक 1.81% ग्लूकोज के जलीय विलयन का, ग्लूकोज के जलीय विलयन का, इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। जलीय विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब 17 डिग्री सेल्सियस पर, 17 डिग्री सेल्सियस पर 2.4 वायुमंडल पाया गया, 2.4 वायुमंडल पाया गया। और ये प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है न्यूमेरिकल्स का, ये आपको मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा, या तो व्हाट्सएप पर या फिर पेड एप्लीकेशन में, ठीक है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करो, ठीक है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करो, अणुभार हमको ज्ञात करना भाई। और कैपिटल आर जो विलयन स्थिरांक वो आपको दे रखा है, इसने 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन, ठीक है बच्चों। अब सवाल में हमको क्या करना भाई, केवल और केवल कैलकुलेशन। तो सवाल के लिए हम जो भी वैल्यूज दे रखे हैं बेटा, पहले आप वो लिखोगे, डाल लो पहले सॉल्यूशन। क्या बोला इसने, 1.81% ग्लूकोज के, ठीक है, 1.81% ग्लूकोज के, तो ये क्या हो गया बच्चों, W हो गया, ठीक है। क्या हो गया, W हो गया। M आपको फाइंड आउट करना है, कर सकते हो ना इसको। चलिए W कितना हो गया भाई, ये W/V रहेगा, तो 1.81 ग्राम। अणुभार आपको यहाँ पर निकालना है, आयतन 100 ml रहेगा ना, इसको आप लीटर में चेंज करोगे बच्चों, तो 100/1000, ठीक है। अब ये किस में हो गया, लीटर में चेंज। तो चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 0.1 लीटर। चलिए, परासरण दाब P जो दे रखा है वो कितना बच्चों, 2.4 वायुमंडल है। कितना है, 2.4 वायुमंडल है। और जो टेम्परेचर है देखो 17 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करते हैं, केल्विन में। तो आप उसमें क्या करोगे बेटा, 273 जोड़ दोगे, तो वो वैल्यू हमारी केल्विन में चेंज हो जाएगी, और जोड़ने पर क्या आएगा, 290 केल्विन। ओके, आर आपको दे रखा है इसने 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन। फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है, केवल और केवल अब कैलकुलेशन करनी है। सारी वैल्यू जो भी टिपिकल थी वो मैंने आपको सवाल में बता दी हैं। अब ऐसा सवाल आप लोग ना कर पाओ तो फिर बेकार है, ठीक है। चलिए, तो PV बराबर, पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, W/M RT। आपको निकालना क्या है, M, तो M बराबर WRT/PV। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, इस सवाल को करके जो भी आंसर आता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बच्चों। नोट कर लो सारी वैल्यूज को जो भी आपको दे रखी हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये था बच्चा आज का लास्ट न्यूमेरिकल। अब देखो, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर पर जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी आ गए होंगे। क्वथनांक गुणन हिमांक अवनमन वाले वो भी करा चुका हूँ। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता वाले इसकी एक वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करूँगा। अगर पुरानी वीडियोज आपने देखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं है। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर एक लेक्चर और आएगा। देखो न्यूमेरिकल्स मैं आपको ज़्यादा करा रहा हूँ, और